नमस्कार, मैं हूं छवि अवस्थी। आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। जयपुर में आज एक बड़ी घटना घटित हुई। देर रात को आरएसएस के 10 कार्यकर्ताओं पर चाकुओं से हमला कर दिया गया और यह हमला तब किया गया जब वहां पर शरद पूर्णिमा के अवसर पर खीर वितरण कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। इस दौरान 10 से ज़्यादा कार्यकर्ता घायल हो गए, जिसमें अस्पताल में कुछ को भर्ती कराया गया है। 3 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। क्या स्थिति है वहां की और क्या कहना है इन आरएसएस कार्यकर्ताओं का, खुद इनसे जाना हमारे संवाददाता सुरेश ने। चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि खुद ये कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, घटना किस तरीके से हुई और उस समय स्थिति क्या थी। राजधानी जयपुर के कर्णविहार थाना इलाके में देर रात शरद पूर्णिमा के दिन जिस प्रकार से जो आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे वो भजन कीर्तन कर रहे थे और भजन कीर्तन करते समय कुछ हथियारबंद जो बदमाश थे उन्होंने हमला किया और कम से कम 10 से 11 लोग जो हैं घायल हुए। हम घायलों के से बात करते हैं। सर, रात को किस प्रकार से देखते हैं? शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम था, हर साल हम मनाते हैं। रात को मंदिर में हम कार्यक्रम मना रहे थे, 15 लोग कार्यकर्ता मौजूद थे। उसमें हम भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था और खीर का वितरण का कार्यक्रम था। हमने जैसे ही अपने जो कार्यक्रम चालू था उसमें 2 आपराधिक लोग आ गए चाकू हथियार बंद करके। हम समझ नहीं पाए ये क्या करने आए, लेकिन उन्होंने धारीदार हथियार से अपने चाकुओं से हमारे को हमला कर दिया। मेरे भी अपने चोट आई, कम से कम 8-10 टांके आए। कौन लोग थे ये? वो आपराधिक गतिविधियों के अपने लोग थे जो अपने मंदिर से लगवाई अपने थे और उन्होंने मंदिर में अपने कब्जे की नीति के हिसाब से पहले भी उन्होंने कब्जे कर रखे थे। हम हर साल यानी कि कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हमारे को कभी ऐसा लगा नहीं। पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे साथ में हमला हुआ। 6 लोग तो हम यहीं एडमिट है और बाकी का मेरे को पता नहीं है। 8-10 लोग तो थे ही, सारे 10-12 लोग थे। किस प्रकार से आप वहाँ पे प्रोग्राम कर रहे थे और अचानक से किस प्रकार से? भाई हमारा जो हर सब वर्ष की तरफ भांति शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम होता है, उसमें एक तरफ खीर बन रही थी और एक तरफ हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे थे, बिना किसी माइक के। किसी तरह का कोई माइक वाइक कुछ नहीं था, वैसे ही बैठ के साधारण रूप से, कोई ढोलक नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, साधारण रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और खीर बन के तैयार हो गई थी। हमारा कार्यक्रम खत्म होने में ही था, थोड़ी देर में खीर खा करके हम वहाँ से निकल जाते। इतनी देर में अचानक से वो दोनों बाप बेटे आते हैं, दोनों के हाथों में हथियार होते हैं। आते ही वो खीर के लात मारते हैं और खीर को फैला दिया लात मार करके। और जैसे हम समझाने की कोशिश करें भाई क्या क्या गलतफहमी इनको हुई है, इतने में हमारे सब पे वो चाकू से दमादम। कौन लोग थे और इस प्रकार की घटनाएं लगातार वहाँ देखने को मिल रही है? वो उस मंदिर के जस्ट बराबर में ही है, उनका मकान है और वो मंदिर के परिसर में भी उन्होंने शायद कब्जा करने की कोशिश भी करी है, कर भी रखा होगा। इतना मेरे को पूरा डिटेल नहीं, लेकिन हाँ वो मंदिर पे उनकी पूरी नज़र थी उस कब्जे की। मामला पूरा मंदिर के कब्जे को लेकर है। हाँ, पर हमारा तो उससे मंदिर के कब्जे से कोई मतलब ही नहीं था। हम तो हम कार्यक्रम कर रहे थे, ना विकास समिति से जुड़े हुए, हम तो विकास समिति से नहीं जुड़े, हम तो संघ के कार्यकर्ता है, तो वो कार्यक्रम कर रहे थे। भाई हम कोई विकास समिति के मेंबर भी नहीं है ना रजनी विहार के, कि हम उनके बराबर में टक्कर में हैं, कहीं केसबाजी चल रही है, कैसा कुछ नहीं। हमारा तो कार्यक्रम था साधारण। यहाँ पे आने के बाद में कौन कौन जनप्रतिनिधि यहाँ भी आपसे मिलके गए? गोपाल शर्मा जी आए हैं, हमारे विधायक कर्नल राजवर्धन जी राठौड़ आए हैं, अरुण चतुर्वेदी जी थे। इनको तो 3 को तो मैं जानता हूँ, बाकी तो और भी कई आए हो। 6 लोग हैं हम, 6 लोग मुझे तो ध्यान है, 6 लोगों का ध्यान है, बाकी इसके अलावा कोई हो तो मुझे देख पता नहीं। किस प्रकार के हथियार थे उनके पास? चाकू। जिस प्रकार से आपने सुना, चाकू और हथियारों से लैस जो बदमाश थे उन्होंने अचानक से हमला किया और हमले में जो 6 लोग हैं वो एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती है और बताया जा रहा है कि 4 लोग जो हैं वो नज़दीक किसी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। लेकिन सवाल यही है कि जिस प्रकार से ज़मीनों पे कब्जे और जिस प्रकार से मंदिरों पे कब्जे की ये घटनाएं लगातार राजधानी जयपुर में अक्सर देखने को मिलती हैं, लेकिन इन पर सरकार और प्रशासन की नकेल कब कसी जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर क्यों ये जो बदमाश है वो खुलेआम राजधानी जयपुर में घूमते हैं? क्या पुलिस इन्हें पकड़कर गिरफ्तार करने से डरती है या फिर सरकार का इनको कोई सह है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपने सुना किस तरीके से गुलाबी नगरी में कार्यक्रम आयोजित हो रहा था खीर वितरण का और भजन संध्या चल रही थी और इसी बीच इतना बड़ा हादसा होता है, इतनी बड़ी घटना होती है जहां पर आरएसएस कार्यकर्ताओं पर चाकुओं से हमला कर दिया जाता है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है जयपुर पुलिस पर, जयपुर कमिश्नर पर, कि आखिर कैसे नहीं पता लगा कि इस तरह की बड़ी वारदात हो सकती है। क्या जयपुर कमिश्नर को इंतजार था किसी बड़ी घटना का कि उसके बाद ही उस पर एक्शन लिया जाए? बीते कुछ समय से जयपुर में इस तरीके की वारदातें बढ़ी हैं, इस तरीके की घटना बढ़ी हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि बीते कुछ समय में जयपुर में किस तरीके से कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाया गया है। जयपुर में पिछले 6 महीने में बड़े मामले सामने आए हैं, जिसमें 17 अक्टूबर को कर्णी विहार में चाकूबाजी का मामला सामने आया, जिसमें संघ के 10 स्वयंसेवक घायल हो गए। इससे पहले 5 अक्टूबर को पावटा में मोबाइल व्यापारी को पीट कर लहूलुहान कर दिया गया था। 4 अक्टूबर को रामगंज इलाके में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ कर दी थी। 2 पक्षों में तनाव बढ़ गया था। 16 अगस्त को जयपुर में स्कूटी सवार युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। आक्रोशित भीड़ सड़क पर उतर आई थी। 9 अगस्त को नाहरगढ़ के जंगल में लापता हुए 2 भाई, एक की मौत हो गई, दूसरे की तलाश अब तक जारी है। वहीं 27 मई की बात करें तो जयपुर में 2 थानों की पुलिस को बदमाशों ने 10 किलोमीटर तक दौड़ाया था। तो देखा आपने किस तरीके से बीते कुछ समय में जयपुर में कानून व्यवस्था का मजाक बना दिया गया है। सवाल खड़े हो रहे हैं जयपुर पुलिस कमिश्नर पे। जयपुर पुलिस कमिश्नर का इस सब पे क्या कहना है, क्योंकि जिम्मेदारी बनती है। अब जिम्मेदारी जिनकी बनती है उनसे सवाल भी किए जाते हैं और उनको जवाब भी देने होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पूरे जयपुर की सुरक्षा का दारोमदार है। ऐसे में जयपुर पुलिस कमिश्नर का इस पूरे मसले पर क्या कहना है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिम्मेदारी अगर कोई उठाता है तो उससे सवाल भी पूछे जाते हैं। इसी के साथ सवाल खड़े होते हैं पूरी सरकार पर कि कैसे भाजपा की सरकार के दौरान आरएसएस कार्यकर्ताओं पर इतना बड़ा हमला हो जाता है। क्या वजह रही है, कहां पर ढील रही है और कहां पर ऐसी कोई गलती हुई है, क्योंकि सवाल अब खड़े हो रहे हैं। भाजपा के जो खुद कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की सरकार है और वही लोग अगर वहाँ सुरक्षित नहीं है तो फिर वो कहाँ जाएंगे। भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थकों का तो ये भी आरोप है कि सरकार अभी सुन नहीं रही। रीज़न इसके पीछे कई बताए जा रहे हैं। किसी का तो आरोप ये भी है कि जो अधिकारी हैं वो पहले से लगे हुए हैं, उनको बदला नहीं गया है, वो कांग्रेस सरकार के दौरान के लगे हैं। इस वजह से भी आरएसएस कार्यकर्ता यहाँ पर सुरक्षित खुद को महसूस नहीं कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है, क्या इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाता है, या फिर जिस तरीके से पहले घटनाएं होती रही हैं उसी में इसको भी जोड़ दिया जाता है। क्योंकि देखिए ये अपने आप में एक बड़ा मसला है। 10 आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमला होना अब बड़ा मुद्दा है अपने आप में। अब ऐसे में सरकार का क्या रुख रहता है और आगे क्या फैसला होता है, इस पे सबकी निगाहें टिकी हैं। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया मूव्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपको क्या कहना है इस पूरे मसले पे हमसे ज़रूर साझा कीजिए। नमस्कार।